हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी एक सच्ची घटनाएं पर आधारित है, ब्रह्म राक्षस। टाइटल: ब्रह्म राक्षस की आहट और उसके शिकार। रात के सन्नाटे में हर आवाज भारी पड़ती थी। पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव बड़गांव में एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। गांव के सभी लोग ब्रह्म राक्षस की कहानियों को जानते थे, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। पर हाँ, कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे और कोई भी वापस नहीं आया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ब्रह्म राक्षस अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। गांव में एक नया परिवार आया था: कृष्णा, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा विजय। वे बड़े शहर से आए थे और गांव की शांत और प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर यहाँ बसने का विचार किया था। लेकिन उन्हें इस गांव के काले इतिहास का अंदाजा नहीं था। पहली रात जब वे अपने नए घर में सो रहे थे, तब कृष्णा को लगा कि किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया है। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है, क्योंकि शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ की शांति उसे अजीब लग रही थी। लेकिन जब उसने दरवाजे के पास भारी कदमों की आवाज़ सुनी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था। उसकी परछाई अजीब और विकराल थी, जैसे किसी विशालकाय इंसान की हो। कृष्णा ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने राधा को उठाया और दोनों ने मिलकर विजय को अपने पास सुला लिया। रात को नींद अधूरी थी और सुबह होते ही कृष्णा ने गांव के मुखिया से मिलने का फैसला किया। गांव का रहस्य मुखिया एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी उसके चेहरे को और रहस्यमयी बना रही थी। जब कृष्णा ने उसे रात की घटना बताई, तो मुखिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। तुमने उसे देख लिया है, मुखिया ने गंभीरता से कहा। यह ब्रह्म राक्षस है। जिस पर उसकी नज़र पड़ जाती है, वह जीवित नहीं बचता। कृष्णा ने इसे एक पुरानी अंधविश्वासी कहानी मानकर हंस दिया, लेकिन मुखिया ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। सालों पहले इस गांव के पास एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान और पवित्र था, लेकिन उसका पुत्र लालच में पड़ गया। एक दिन उसने मंदिर का खजाना लूट लिया और उस धन का दुरुपयोग किया। उसे श्राप मिला कि वह मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा और उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। वह तभी मुक्ति पा सकता है जब कोई उसे मारने का साहस करे। लेकिन ऐसा करना असंभव है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के पास अमानवीय शक्तियां हैं। कृष्णा यह सब सुनकर दुविधा में पड़ गया। वह तर्कशील था, पर मुखिया के चेहरे की गंभीरता और गांव वालों की खामोशी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात का हमला अगली रात फिर वही आहट हुई। इस बार वह और भी भयानक थी। दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने लगी, जैसे कोई उसे जोर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। राधा ने डर के मारे कृष्णा का हाथ पकड़ लिया। विजय भी घबरा गया था। कृष्णा ने दरवाजा बंद रखा, लेकिन फिर अचानक खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। एक परछाई कमरे में दाखिल हुई। यह वही विकराल छाया थी, ब्रह्म राक्षस। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह सीधे कृष्णा की ओर बढ़ा। कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही ब्रह्म राक्षस कृष्णा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, विजय ने अनजाने में मंदिर से लाया हुआ पुराना ताबीज उठा लिया और उसे हवा में लहराया। ब्रह्म राक्षस एक झटके में पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए भय झलक आया और वह अदृश्य हो गया। रहस्य का खुलासा सुबह होते ही कृष्णा ने गांव के मुखिया को सारी घटना बताई। मुखिया ने ताबीज को देखते ही पहचान लिया। यह वही ताबीज है जो उस ब्राह्मण ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र को दिया था। यह ताबीज उसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। मुखिया ने बताया कि ब्रह्म राक्षस केवल उसी से डरता है जो उसे मुक्ति दिला सकता है, और ताबीज में ऐसी ही शक्ति थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुखिया ने कहा कि ब्रह्म राक्षस पूरी तरह से तब खत्म होगा जब कोई उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए अनुष्ठान करेगा। अंतिम मुकाबला कृष्णा ने तय किया कि वह गांव के पंडित के साथ मिलकर अनुष्ठान करेगा। गांव के सभी लोग डर के मारे मदद करने से मना कर चुके थे, लेकिन कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी। रात को अनुष्ठान शुरू हुआ। अग्नि जल रही थी, मंत्रों की गूंज हो रही थी और कृष्णा ताबीज को अपने पास रखे हुए था। अचानक
हवा तेज होने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी और ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजने लगी। वह फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह और भी विकराल रूप में था। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द झलक रहा था। उसने अनुष्ठान को रोकने के लिए हमला किया, लेकिन ताबीज ने उसे रोक दिया। पंडित ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। ब्रह्म राक्षस तड़पने लगा, जैसे उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही हो। और तभी एक जोरदार चीख के साथ ब्रह्म राक्षस का शरीर धुएं में बदल गया और वह हवा में विलीन हो गया। चमत्कारिक अंत। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। कृष्णा और उसके परिवार को अब कोई डर नहीं था। ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और गांव पर से उसका साया हमेशा के लिए हट गया था। लेकिन अंत में एक रहस्य बरकरार था। जब कृष्णा ने ताबीज को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि उस पर लिखा हुआ था, मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं शांति नहीं पातीं। क्या ब्रह्म राक्षस वास्तव में हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था, या उसकी आत्मा कहीं और छुपी हुई थी?